Dear student, standard 8E, today we will study in geography chapter 2 land, soil, water, natural vegetations and wild resources। तो चैप्टर की शुरुआत में पहले हम ये स्टडी करते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तंजानिया अफ्रीका का एक छोटा सा भाग है जहाँ पे एक लड़की मम्बा और उसकी फैमिली रहती है। वो लोग मम्बा जो है अपनी गोट्स की रखवाली करती है, उसके लिए पानी पिलाना और अपने परिवार के साथ जो है मेहनत करना, ये सब मम्बा का काम होता है। और उसके फादर जो हैं ज़मीन जो है वहाँ की थोड़ा अच्छी नहीं है, काफ़ी जो है हार्ड है, जिससे वहाँ पे बड़ी मेहनत के बाद थोड़ा कुछ मिलता है। इसी तरीके से पीटर की बात करते हैं तो उसका जो फैमिली है न्यूजीलैंड में है, जहाँ पे वो लोग उनका पूरा परिवार जो है ऊल यानी कि ऊन की फैक्ट्री में काम में लगा हुआ है। तो वो लोग शिप्स की रखवाली करते हैं और इस तरीके से वहाँ का जो लैंड रिसोर्सेज है वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे खेती करना आसान है। तो नियर अबाउट लगभग 30% लोग जो है सब कुछ अपना अर्थ पे ही करते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो देखा जाए जो 70% लोग हैं जो वहाँ पे कोई अनपॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे कोई रहता नहीं है। इसके बाद जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो माइंस की बात करें, घर, रोड, इंडस्ट्रीज, सब के लिए लैंड यूज होता है और सब काम लैंड पर ही किया जाता है। इस तरीके से ह्यूमन की सारी एक्टिविटीज़ लैंड पे जो है घटित होती है। तो इसमें कुछ जो है प्राइवेट लैंड होता है जिसमें हम अपना खुद का कारोबार करते हैं, और पब्लिक लैंड में जो इसमें आ जाता है स्कूल है और रिसोर्स में एयर है, फॉरेस्ट है। तो ये जो होती है कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो सब लोग यूज़ करते हैं, सबके लिए होता है। तो अभी हम इसमें बात करें लैंड जो है डिग्रेडिएशन की। तो लैंड डिग्रेडिएशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और साथ साथ लैंड इरप्शन भी होता है। कहने का मतलब ये है ज़मीन का क्षय बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जो कभी कभी तेज़ बारिश और हवाओं से लैंड का ऊपर का हिस्सा जो है वो बह जाता है, जिसको लैंड इरप्शन कहते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित होता है और नेचुरल इम्बैलेंस होता है। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यानी कि कीटनाशक दवाओं का उपयोग संभाल कर करें, ताकि किसी जो है नेचुरल जो ब्यूटी है वो ख़राब नहीं होने पाए। तो लैंड स्लाइडिंग भी इसमें एक चीज़ आती है, बहुत बड़ी बात है लैंड स्लाइडिंग। कभी कभी वॉल्कनोस के एक्सप्लोजन से भी होता है, कभी कभी रेनिंग भी ज़्यादा हो जाती है, तो जिससे काफ़ी जन माल की खतरा होती है। उदाहरण के लिए अमरनाथ में देखो, अभी कुछ नियर अबाउट 2 ईयर्स पहले किस तरीके से अमरनाथ उत्तराखंड में बहुत बड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई थी, और काफ़ी लोग जो है जो गए थे श्रद्धालु दबकर मर गए थे, कितने बह गए थे, काफ़ी बारिश की वजह से ऐसा हुआ था। तो और ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ ऐसी एरिया में रोड नहीं बनाना चाहिए और सुरक्षा देनी चाहिए, ताकि कोई चीज़ लैंड स्लाइडिंग हो, गिरे तो उससे बचा जाए। इसलिए हमको पेड़ पौधों को लगाना चाहिए ताकि सुरक्षा हो सके और ज़मीन जो है कटाव से रुके। इसके बाद है नेचुरल वेजिटेशन लाइफ की बात करें तो ये कुछ बच्चों को जो हमारे स्कूल में हैं उनको समझाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। कुछ बच्चे हमारे इसमें एक स्टोरी है कि जैसे एक्सीबिशन के लिए तैयार हैं, जाना चाहते हैं, तो उसमें एक मोना करके एक लड़की है, उसके पास एक बैग बहुत सुंदर है। तो वो कहती है बैग कितना सुंदर है, तो उसकी टीचर कहती है हाँ ये बैग बहुत सुंदर है। तो उसने पूछा है किससे बना, तो उसने कहा है जूट से बना है, इससे बास्केट भी बनती हैं, लैम्प शेड भी बनता है। तो इस तरीके से वो बताती हैं, तो उसके अंदर एक ये भावना आती है कि नहीं, हमें ये सब तो पेड़ पौधों की चीज़ें हैं, इसे हमें बनाना जो है बचाना चाहिए। तो फिर वो उसने कहा बम्बो की बात करती हैं। तो बम्बो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होता है। इसमें सिल्क वर्म है, जो सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो हमारे तीनों स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये सब मिलकर के बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, जिसपे
हम सभी लोग जो है लिविंग बींग्स रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम चलता रहता है। तो इस तरीके से हमको इनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल को ठीक रखते हैं, लेटेक्स प्रदान करते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल देते हैं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो हमें दवा देते हैं। तो इस तरह के प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो विदाउट प्लांट जो है हम लोग जीवन का एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते हैं। और इससे साथ साथ वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इसमें एक्वेटिक जो लाइफ है, एक्वेटिक कहते हैं कि ये ख़ास तौर से एक्वेटिक लाइफ जहाँ पे जनजीवन है, इसमें हाइट पे जो कुछ लोग हाइट पे रहते हैं, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो हमें स्किन प्रदान करते हैं, कुछ ऐसे भी बीज हैं जो हमें हनी देती हैं। तो इसमें ही हमारे प्रकृति के जमादार भी रहते हैं और इसमें डिकम्पोजर भी रहते हैं। तो इसको हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति के जो एग्जीक्यूटर हैं, एग्जीक्यूटर किसको कहते हैं, जो प्रकृति की सफाई रखते हों। इसमें आते हैं वल्चर। वल्चर का काम ये होता है कि जो डेड बॉडीज़ हैं एनिमल्स के या जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इन सबको ये खाते हैं, जिससे कि ये नुकसान जो है ये पर्यावरण का बैलेंस जो है बैलेंस बना रहे और किसी प्रकार का नुकसान न हो। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसमें एक अभी ये इंडेंजर्ड बर्ड हो गई है वल्चर, क्योंकि इसमें ये देखा गया कि जो वल्चर उदाहरण के लिए जैसे कि आम बफेलो है मर जाती है तो उसको एक पेन किलर दवा दिया जाता है ख़ास तौर से जानवरों को, जिसको बोलते हैं डाइक्लोफेनिक। तो जो डाइक्लोफेनिक केमिकल होता है एक पेन किलर है। तो इससे क्या होता है कि जब वो मर जाती है तो उसके मांस को ही खाता है वल्चर, और वल्चर खाता है तो जिससे उसकी किडनी ख़राब हो जाती है, फेल हो जाती है और वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से इस पर कम्प्लीट रूप से और इकोसिस्टम जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए इस पर कम्प्लीट रूप से हमको बैन करना चाहिए। साथ साथ जो वेजिटेशन है हमारे टेम्परेचर को भी बनाए रखते हैं और हमें किसी प्रकार के नुकसान न हो इससे बचाए रखते हैं। तो इनका होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पानी वाटर लेवल को भी बनाए रखते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें तो इसमें पर्याप्त एबुडेंट वाटर देते हैं और कुछ मॉडरेट रेनफॉल मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा बारिश होता है तो वहाँ पे हरे भरे जो है जंगल्स पाए जाते हैं। और मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे ग्रास और छोटे पौधे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो ड्राई रीजन होता है, जहाँ लो एरिया होती है, तो वहाँ पे श्रब और हर्ब्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखा जाए कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो डीप रूट होती हैं, और क्योंकि उनकी पत्तियाँ काफ़ी जो है छोटी होती हैं। तो साउदर्न नॉर्दर्न में पाए जाते हैं, यहाँ लाइकेंस भी मिलते हैं। और एवरग्रीन प्लांट वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे पार्टिकुलर सीजन इनके लिए कोई नहीं होता है और हमेशा यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। और जो डेसिडियस प्लांट होते हैं इनके पेड़ को एक निश्चित समय में इनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो ये जो है इसमें ख़ास तौर से टेम्परेट जो टेम्परेचर जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का आज जो है फॉरेस्ट खतरे में काटा जा रहा है। तो अगर फॉरेस्ट को इसी तरीके से काटा जाएगा तो हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा। इसलिए हमें चाहिए कि इनके कंजर्वेशन करना चाहिए, इनकी सुरक्षा करना चाहिए, वेजिटेशन प्लांट का और जंगली जीवों का। तो हमारी कुछ जातियां हैं जो कि बिल्कुल इंडेंजर्ड में हैं, बिल्कुल एक्सटिंक्ट स्टेज में आ गई हैं, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। और पोचिंग कहते हैं कि कुछ जानवरों को मार करके उनका दांत और फीदर्स और ये सब और भी उनके मीट, ये सब चीज़ों को जो बेचा जाता है, तो पोचिंग से बचाना चाहिए। इसमें टाइगर है, लायन है, ब्लैक बग है, लेपर्ड है, पीकॉक है और बहुत सारे जंगली जीव हैं। इस तरह इसके बात करें बायोस्फीयर की बात करें तो जो बायो रिसोर्सेज हैं, तो स्टूडेंट को ये चाहिए कि उनको समय समय पर इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी हो और वो पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएं ताकि हमारा इकोसिस्टम बना रहे। तो हमारे यहाँ जो है एक नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर खास तौर से फ्लोरा और फौना यानी कि जंगली जीव जंतु और पेड़ पौधों की हिफाजत की कंजर्वेशन के लिए जो है कानून भी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं साइप्स की। साइप्स क्या होता है? ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या उनके कगार पे हैं, उनके ट्रेड को रोका जाए ताकि जो है ये सुरक्षित रहें और फ्यूचर में काम दें। इसमें खास तौर से डॉल्फिन्स हैं
डॉल्फिन्स और इसी तरीके से और भी फिशेज हैं जो एंडेंजर्ड हैं। अगर इनको रोका नहीं जाएगा तो ये आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।